नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आज ईडी के सामने नहीं होंगे पेश अरविंद केजरीवाल। थोड़ी देर में एमपी के लिए रवाना होंगे सीएम। एमपी में भगवंत मान के साथ करेंगे सीएम। तो आज ईडी के सामने नहीं होगी सीएम अरविंद केजरीवाल की पेशी। थोड़ी देर में एमपी में चुनावी सभा करने के लिए रवाना होंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। और बता दें कि अरविंद केजरीवाल की आज पेशी होनी थी और ऐसे में ये जानकारी आ रही है कि सीएम अरविंद केजरीवाल की पेशी नहीं होगी। आज एमपी के लिए रवाना होंगे। अब से कुछ ही देर में सीएम अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो आज ईडी के दफ्तर में उनकी पेशी थी, लेकिन पेशी सीएम अरविंद केजरीवाल की नहीं होने वाली है। आज बता दें कि वो पेशी के लिए नहीं जाएंगे। 11 बजे का वक्त निर्धारित किया गया था पेशी के लिए। अब ये सूचना निकल के सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल एमपी के लिए रवाना होंगे अब से कुछ ही देर में। चूंकि ये शराब नीति घोटाले से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया गया था ईडी की तरफ से। अब ये जानकारी आ रही है कि अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश के लिए रवाना होंगे। अब से कुछ ही देर में चुनावी रैली करेंगे वो वहां पे भगवंत मान के साथ, पंजाब के सीएम के साथ। और अब दिल्ली के सीएम नहीं होंगे पेश। शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी के सामने। तो आज हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया देख रही है कि केंद्र सरकार अपनी सत्ता के नशे में इस तरीके से चूर है, इतना घमंड हो गया है उनको कि वो हर एक छोटे राजनीतिक दल को कुचलना चाहते हैं, मसलना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी एक बढ़ती हुई राष्ट्रीय पार्टी है और पार्टी को कुचलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर कोशिश कर रही है। राजकुमार तो एमपी में भगवंत मान के साथ करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल रैली। और आज ईडी के सामने नहीं होंगे पेश अरविंद केजरीवाल। बता दें कि 11 बजे का वक्त निर्धारित किया गया था उनकी पेशी के लिए, लेकिन नहीं होंगे पेश। अजीत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, 11 बजे का वक्त था लेकिन पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल, क्या खबर निकल के सामने आ रही है? जी बिल्कुल, छोटे बताना चाहूंगा। अभी जो ताजा जानकारी आ रही है, आज जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, उनको जो कथित तौर पर जो आबकारी घोटाला है उस मामले में ईडी ने पेश होने के लिए बुलाया था। 11 बजे उनकी समय उनको निर्धारित किया गया था, लेकिन जिस तरीके से अभी खबरें सामने आ रही है उसे साफ कर दिया है कि फिलहाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं आज वो ईडी दफ्तर में पेश नहीं हो रहे। उन्होंने चुनावी प्रचार का हवाला देते हुए आज जो है वो जवाब दिया है कि वो आज पेश नहीं हो सकेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर के वो वहां पर रोड शो और जनसभा में वो पहुंचेंगे और वहां पर चुनावी प्रचार में हिस्सा लेंगे। और इसी के लिए वो मध्य प्रदेश में चुनावी जनसभा के लिए जहां से रवानगी की तैयारी हो चुकी है। तो ये साफ हो चुका कि आज जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी में पेशी थी तो कहीं ना कहीं वो फिलहाल अब ईडी में पेश होने नहीं जा रहे। ठीक है जी, रोकना चाहूंगी आपको। इस बीच अहम जानकारी आ रही है दिल्ली से। ईडी को अरविंद केजरीवाल ने भेजा है जवाब। साफ नहीं कि किस नाते समन भेजा है। केजरीवाल ईडी ने समन की डिटेल भी नहीं दी है। केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी कर रही है मेरी छवि खराब करने की कोशिश। बीजेपी नेताओं ने ईडी का समन लीक किया है। तो बता दें कि ईडी ने समन की डिटेल नहीं दी है। ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से बयान निकल के सामने आया है, क्योंकि आज उनकी पेशी होनी थी और अब पेशी की मनाही करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी कर रही है मेरी छवि खराब करने की कोशिश और बीजेपी नेताओं ने ईडी का समन लीक किया है। अजीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, देखिए अरविंद केजरीवाल का बयान निकल के सामने आया है और उन्होंने सीधा वार बीजेपी पर किया है। बिल्कुल सीधे बताना चाहूंगा, जिस तरीके से ईडी की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है इसमें अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो नोटिस भेजा गया है ईडी की तरफ से ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है और राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस तरह की जो राजनीतिक षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि आम आदमी पार्टी किसी भी तरीके से खत्म हो सके। हालांकि फिलहाल अब जो आज जैसा मैंने बताया कि आज वो मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने उसके चुनावी प्रचार को लेकर के निकल चुके हैं। तो ये आज साफ तौर पर हो चुका कि फिलहाल अब वो ईडी दफ्तर आज वो नहीं जा रहे। तो अब ऐसे में देखना ये होगा कि जिस तरीके से जो आज इन्होंने जो जवाब दिया है उसके बाद अगर ईडी दोबारा कोई समन भेजती है तो आने वाले समय जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है उनका क्या रुख रहने वाला है।
जी स्वीटी। क्या ये पहले कंफर्मेशन आई थी कि ईडी के सामने पेश होंगे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि जवाब तो आज ही दिया गया है उनकी तरफ से कि ईडी के सामने वो पेश नहीं होंगे। किन हवालों के जरिए उन्होंने मनाही की है? देखिए बिल्कुल सुनिए, बताना चाहूंगा जिस तरीके से परसों जब ये ईडी की तरफ से नोटिस भेजा गया था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, उस समय से ही जो राजनीतिक घमासान है वो तेज हो गया था। दिल्ली का जो सियासी पारा है वो काफी बढ़ गया था, लेकिन जिस तरीके से अब उस समय से और आज सुबह तक भी ऐसा कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था जिसमें आम आदमी पार्टी के कोई भी नेता हो या खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया हो कि वो ईडी दफ्तर जाएंगे और जो भी ईडी के जो सवाल जवाब है उनका वो सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। तो सुबह से लेकिन अब ये सूचना निकल के सामने आ रही है कि एमपी के लिए अब से कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल रवाना होंगे। नितिन चौधरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। नितिन, देखिए जिसके कयास लगाए जाते हैं, जिसकी तैयारी कल से ही हो रही थी, सुरक्षा पुख्ता है दिल्ली में, लेकिन अब ये खबर निकल के सामने आ रही है कि दिल्ली के सीएम ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे। देखिए स्वीटी, बिल्कुल उससे पहले इंडिया वॉइस ने इस खबर की पुष्टि की थी। लगातार इंडिया वॉइस पे जो है पल पल की अपडेट दे रहा था कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल आज जो है ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो एमपी का चुनाव है। एमपी के चुनाव में जो है रोड शो में जो है शामिल होंगे। उनके साथ में पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद उनके साथ में रहेंगे रोड शो में, और उन्होंने साफ तौर पर जो है ईडी के संबंध पर जो है जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है मेरी छवि खराब करने में लग रही है, और जो तरीके से जो चुनाव है एमपी में उसको जो दिखाने के लिए तैयारी कर रही है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। लगातार अरविंद केजरीवाल और विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने साफ तौर पर पहले भी लगातार यही बातें कही है। लगातार कह रहे हैं कि आखिरकार जहां जहां पर चुनाव होंगे ऐसे ऐसे जो है तमाम नेताओं के पास में ईडी के जो है भेज दी जाएगी, ईडी के द्वारा उनको जो है गिरफ्तार कराया जाएगा। लगातार उसी प्रयास को देखा जा रहा है, क्योंकि बात की जाए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लगातार की भारतीय जनता पार्टी मेरी जो छवि है उसे खराब करने में लग रही है। छवि जो है जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बनाई है अपनी दिल्ली के अंदर, चाहे अलग राज्य के अंदर जिस तरीके से चुनावों की तैयारी चल रही है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैंने ईडी को जो है जवाब उन्होंने दे दिया है कि मेरे को जो है गैर कानूनी भेजा गया है। मेरे को कुछ बताया भी नहीं गया इसके बारे में कि ईडी ने किस कारणों से बुलाया था। कि 16 अप्रैल को जब उन्हें बुलाया गया था तो 9 घंटे उनसे पूछताछ की गई थी। पूछताछ करने के बाद उन्हें उनके घर वापसी भेज दिया गया था, लेकिन उसके बाद जैसे 2 नवंबर को बुलाया जा रहा था आज के दिन, तो दिल्ली पुलिस जो है पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था का पोख चमन जो है वहाँ पर कर दिए गए थे। लगातार प्रशासन जो अलर्ट हो गया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज जो है ईडी के दफ्तर आ रहे हैं। ईडी के दफ्तर में पहले से बैरिकेडिंग कर दी गई थी, चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन लगा दिया गया था। राजघाट पे भी पुलिस प्रशासन अलर्ट कर दिया गया था, क्योंकि जिस तरीके से केजरीवाल के जो मंत्री हैं, जितने भी विधायक, सांसद हैं और कार्यकर्ता, वो कहीं धरना प्रदर्शन ना करें, किसी प्रकार किसी को नुकसान ना कर पाए, तो उसको देखते हुए प्रशासन पहले से ही अलर्ट हो गया था। लेकिन केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कहने से ईडी का नोटिस भेजा गया। जिस तरीके से मेरी छवि बनी गई है उस छवि को जो है धुबल करने के लिए प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। लगातार जो इस तरीके से करा रही है भारतीय जनता पार्टी पे, उन्होंने सबसे बड़ा आरोप लगाया है। जी बिल्कुल, अजीत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, देखिए यहाँ पे आम आदमी पार्टी जो है शुरू से कहती आई है कि इस घोटाले में हमारा कोई भी हाथ नहीं है, सारे आरोप बेबुनियाद है। तो पेशी के लिए क्या तकलीफ है अरविंद केजरीवाल को? जब वो साफ है तो एक बार सवालों का जवाब दे देते वो ईडी के। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार लंबे समय से ये पूरा का पूरा जो मामला चल रहा है, कथित तौर पर आबकारी घोटाला, इसमें एक के बाद एक जो कड़ियां जुड़ती जा रही है। जैसे कि बीते समय जो मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर जब सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई चल रही थी, तो उस समय भी जमानत याचिका इसी को लेकर के टाली गई थी, रद्द की गई थी, जब उसमें बोला गया था कि कड़ियां सामने आ रही है। और उस समय मुख्य रूप से 338 करोड़ रुपए की बात जो है वो सामने आई थी। तो वही कड़ियों को जोड़ने के लिए लगातार जो ईडी है वो अपना जांच का जो दायरा है वो बढ़ाती जा रही है। जहां पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इसकी गिरफ्त में आए, उसके बाद आम आदमी पार्टी से जो राज्यसभा सांसद है संजय सिंह वो इसकी गिरफ्त में आए, अब कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री भी इस जज की आंच में आते जा रहे हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले समय में जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो जांच का सामना किस तरीके से करते हैं, और इतना ही नहीं इस जांच के दायरे में और किस किस का नाम सामने आता है, ये भी अब इस समय देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात है। और आज जब पेशी होनी थी तो आज ही के दिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से मनाई हुई है। नितिन, देखिए ये पूरा मामला जो है वो कथित तथा कथित शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, और इससे पहले भी हमने देखा था कि
19 अप्रैल को उनकी पेशी हुई थी और तब 9.5 घंटे तकरीबन ये पूरी पूछताछ चली थी। जब आपने एक बार ईडी को सहयोग दे दिया है तो दूसरी बार सहयोग देने में क्या तकलीफ थी? क्या गिरफ्तारी का डर था? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो लगातार यही कह रही है कि गिरफ्तारी के डर से ईडी के दफ्तर नहीं गए हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए स्वीटी, बिल्कुल जिस तरीके से जो है 16 अप्रैल को जो है मुख्यमंत्री की पेशी की गई थी तो उसमें 9 घंटे से ज़्यादा उनसे पूछताछ की गई थी। पूछताछ करने के बाद उन्हें जो वापसी भेज दिया गया था उनके आवास पे। लेकिन उसके बाद जब अब आज के दिन उन्हें बुलाया गया था, ईडी ने जो है सम्मन भेज के उन्हें बुलाया कि अरविंद केजरीवाल जो है ईडी के दफ्तर पहुंचे, ईडी में जो अपने जो जवाब है शराब घोटाले मामले में उन घोटालों का जवाब दे। क्योंकि पहले से ही इनको डर लगता है कि आखिरकार मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं गिरफ्तार ना हो जाए, क्योंकि उससे पहले डिप्टी सीएम को भी जो है बुलाया गया था। डिप्टी सीएम के घर पे जो है ईडी ने छापेमारी की थी, उनके घर पे भी 9 से 10 घंटे जो है लगातार जो है छापेमारी की थी, उनके अकाउंट्सों को साफ सफाई देखा था जिस तरीके से। उसके बाद में लगातार आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं घबराते हुए नजर आ रही है, क्योंकि उससे पहले जो है संजय सिंह जो है राज्यसभा सांसद है वो भी इसी बात को कहते थे, लगातार कहते आ रहे थे कि आखिरकार मेरी जो गिरफ्तारी जो है कहीं ना कहीं करा ना ली जाए। किस तरीके से ईडी ने उनको नोटिस भेजा तो ईडी के नोटिस के बाद उन्होंने जवाब दिया। जब उनके घर पे ईडी के छापेमारी चली तो उस पर जो है उन पर काफी सबूत ईडी के हाथ में लगे। क्योंकि बता दें कि जिस तरीके से जो व्यापारी थे उनके साथ में लगातार जो मुलाकात कराई थी संजय सिंह ने ही कराई थी, लेकिन उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी इसी बात का डर था कहीं ना कहीं मेरी गिरफ्तारी ना हो जाए। किस तरीके से जो है सरकार जो है पूरी तरीके से इसमें देखा जा रहा है कि जो कार्यकर्ता हैं, विधायक, सांसद है, उनको जो कहीं ना कहीं अभी लगातार जो है अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आ रहे थे कि वो देखो आम आदमी पार्टी जो एक साफ सफाई की जो पूरी तरीके से साफ सफाई से चला रही है और उसको देखा जा रहा है लगातार कि इस तरीके से जो है आज आम आदमी पार्टी जिस तरीके से जो है दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाई है लगातार। ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए, अब देखना होगा इस पे कितनी राजनीति देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका भी, अजीत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि भगवत मान के साथ आज मध्य प्रदेश में अरविंद केजरीवाल की चुनावी रैली होने वाली है और कहा यह जा रहा है कि इसीलिए उन्होंने ईडी के दफ्तर जाने से मनाही कर दी। हालांकि जो समन है वो जारी किया गया था ईडी को और ईडी के जरिए जो समन जारी किया गया था अरविंद केजरीवाल को, उसमें आज की यानी कि 2 नवंबर की पेशी होनी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल पेशी के लिए नहीं गए। वहीं केजरीवाल के ईडी के समन पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को घेरना शुरू कर दिया है। इस पर बीजेपी के नेता कपिल शर्मा ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। बधाई दिल्ली, अभिनंदन आप सभी को। भ्रष्टाचार के खिलाफ और लूट के खिलाफ दिल्ली वालों की ये जो लड़ाई थी, 6 साल से जो लड़ाई चल रही थी, वो आज अपने निर्णायक मोड़ पर है। दिल्ली के सभी अपराधी, दिल्ली को लूटने वाले एक एक करके सब जेल जा रहे हैं। दुर्योधन के सारे भाई जा चुके हैं और अब केवल आखिरी दुर्योधन बचा है। अरविंद केजरीवाल जिस रास्ते पर चल चुके थे उसका अंत केवल जेल की सलाखों के पीछे ही होना था। कोरोना काल में दिल्ली की जनता को लूटकर दिल्ली के पैसों से शीश महल बनवाना, शराब माफिया के साथ मिलकर दिल्ली में नशे का कारोबार चलाना, इन अपराधों के पाप से अरविंद केजरीवाल का गैंग बच नहीं सकता था। केजरीवाल आज जेल जाएंगे या कल जेल जाएंगे ये केवल ईश्वर जानता है, लेकिन केजरीवाल गैंग के भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली वालों की ये जो लड़ाई लड़ी गई, इस लड़ाई को इतिहास में एक सफल लड़ाई के तौर पर लिखा जाएगा। दिल्ली वालों को बधाई। ये लुटेरों का ये जो गैंग था, जो झूठ के बल पर केवल राजनीति करता था, इसका अंत बहुत नजदीक है और सुनिश्चित है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ईडी नोटिस वापस ले, कल बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर वापस ले। तो ऐसे चलता है क्या देश? आपके उप मुख्यमंत्री के खिलाफ 338 करोड़ की रिश्वत का सबूत है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। क्या इसके बाद आपको पूछताछ के लिए भी बुलाया जाएगा? और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पूछताछ से भाग रहे हैं, उससे ये स्पष्ट है कि वो डरे हुए हैं, उनके मन में चोर है और वो जांच से बचना चाहते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार होते तो आज ईडी के दफ्तर में बैठकर ईडी के एक एक सवाल का जवाब दे रहे होते, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है, वो भाग रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि दुर्योधन के सारे भाई जा चुके हैं, अब केवल आखिरी दुर्योधन बचा है। दिल्ली की जनता के साथ जो पाप किया गया, जो लूट किया गया, जो भ्रष्टाचार किया गया, उसका न्याय होना सुनिश्चित है। मैं अरविंद केजरीवाल जी को सलाह दूंगा कि जांच से भागो मत, और जो आतिशी, सौरभ, ये सब जो लोग झूठ बोल रहे हैं
बार बार की सबूत नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ऐसा झूठ आपको नहीं बोलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट अपने ऑर्डर में लिखा है कि 338 करोड़ रुपए के लेन देन के सबूत मिले हैं। केजरीवाल जी अगर ईमानदार हैं, जरा भी इस घोटाले में उनका हाथ नहीं है, तो इस जांच का सामना कीजिए। केजरीवाल के मंत्री राजकुमार आनंद के घर में आज ईडी पहुंची है और उनकी जांच चल रही है। ये वही राजकुमार आनंद है जिनके साथ के लोगों का नाम शराब घोटाले में भी आया है। तो ये शराब घोटाले से संबंधित जांचें हैं, हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग, उसका ये मामला है जिसके लिए ईडी वहां पहुंची है। और मुझे ये लगता है कि केजरीवाल इनको भी बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे वो हर भ्रष्टाचारी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जांच और न्याय ये सुनिश्चित है, दिल्ली का कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं केजरीवाल को मिले इस नोटिस पर बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अभी अभी खबर लगी है कि ईडी ने आम आदमी पार्टी के मंत्री राजकुमार आनंद के यहां पे रेड डालकर कुछ चीजें की छानबीन करी है। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि इनकी पूरी कैबिनेट कहीं ना कहीं कुछ कर्म कांडों में, घोटालों में बिजी है और स्लिप पाई जाती है। ईडी ने अपनी कार्रवाई करी है, कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। जो खबर लगी है कि हवाला का मैटर है, कस्टम का मैटर है, तमाम दस्तावेज कहीं ना कहीं सीज किए गए थे, उसके तहत आज ईडी ने उनके यहाँ रेड करी है। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर के अंदर जो लगता है एक सीरीज शुरू हो जाएगी आम आदमी पार्टी के द्वारा, जी हमारे खिलाफ तो एक साजिश हो रही है, वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, हम तो बेचारे हैं जी। ये सब चीजें अभी बाहर आने वाली है, लेकिन उनको समझना होगा कानून के तहत कार्रवाई हो रही है, कानून अपना काम कर रहा है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको डरने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हाँ आपने करा है तो डरना वाजिब है। लेकिन आप सब लोगों की बौखलाहट, चाहे वो अरविंद केजरीवाल के मामले में हो, चाहे अब वो राजकुमार आनंद के मामले में हो, आप सबकी यही चीजें दिखाती हैं कि आप लोग भ्रष्टाचार में पूरी की पूरी सरकार संलिप्त है। और आज जो कार्रवाई राजकुमार आनंद के तहत हुई है, उसके खिलाफ हुई है, वो कानून के तहत हुई है। कानून को अपना काम करने दीजिए। कस्टम का मामला है, हवाला का मामला है, जो कुछ होगा सब कुछ सामने आ जाएगा। और सहारनपुर दौरे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव है। पूर्व विधायक माविया अली के आवास पहुंचेंगे अखिलेश यादव। बेटे की दावत वालिमा में होंगे शामिल अखिलेश यादव। सरसावा से देवबंद जाएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। तो सहारनपुर दौरे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव है। बता दें कि अखिलेश यादव जो है वो सहारनपुर दौरे पर है। पूर्व विधायक माविया अली के आवास पहुंचेंगे अखिलेश यादव। बता दें कि पूर्व विधायक के बेटे दावते वालिमा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। तो ये पूरा कार्यक्रम है अखिलेश यादव का, जिसकी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट रहे मोहम्मद जौहर अली यूनिवर्सिटी को लीज पर दी गई कुछ जमीनें वापस ले ली है। इसका फैसला योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में ली है। उन्होंने साल 2012 में लीज पर समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद ये जमीन लीज पर दी गई थी। बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर एक कार्रवाई हुई है। रिपोर्ट देखिए। जौहर की जमीन पर योगी का एक्शन, सपा को हो रही एक्शन पर टेंशन, आजम पर सपा का घमासान, नोटिया एनकाउंटर वाला बयान। जी, योगी सरकार ने जेल में बंद सपा के कद्दावर नेता आजम खान को बड़ा झटका दे दिया है। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन अब छीनने का ऐलान कर दिया है। सपा सरकार के दौरान आजम खान ने रामपुर के पूरे कैंपस को 99 साल की लीज पर मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को दिलवाया था। करीब 100 करोड़ रुपए की इस 3825 वर्ग मीटर संपत्ति के लिए महज 100 रुपए सालाना किराया तय किया गया था। इसके लिए आजम खान ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के साथ एक करार भी किया था, लेकिन अब सरकार ने इसी करार की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए लीज कैंसिल की है। मंगलवार को योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह तय हुआ कि जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन पर अब सरकार का अधिकार होगा। इस फैसले के तहत अब आजम खान के ऑफिस के साथ साथ रामपुर पब्लिक स्कूल की जमीन को भी खाली करवाया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आजम खान साहब के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई कर रही है वो सब गलत है। समाजवादी पार्टी हर स्तर पर इसकी निंदा करती है।
ये ज़मीन लीज पे आज नहीं 90 के दशक में ली गई थी, आज बता रहे हैं कि वो ज़मीन गलत है, हमने वापस ली। और बहुत ताकतवर मुख्यमंत्री आ गए और बीच कोई मुख्यमंत्री नहीं था ऐसा जो कर पाया। तो बीच में तो भाजपा के भी कई मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, राजनाथ सिंह थे, कल्याण सिंह थे, ये लोग क्या बिहार के मुख्यमंत्री थे? यही कहते हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने नहीं ऐसा कुछ किया कभी भी। ये एक नई तरीके की परंपरा ये स्टार्ट कर रहे हैं जो कि गलत है और शैक्षिक संस्थानों के लिए गलत है और ये सरकार के लिए भी गलत है। आने वाले वक्त में आप देश में एक नजीर पैदा कर रहे हैं कि आप दी हुई चीजें वापस ले लें। ऐसा कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान में। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने इस मुद्दे को उठाया था। इसमें विधायक ने आरोप लगाया था कि आजम खान ने सत्ता की ताकत का इस्तेमाल किया, लीज की शर्तों का उल्लंघन किया। आरोप है कि आजम खान ने समाजवादी पार्टी सरकार में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ जमीनों पर कब्जा किया बल्कि नियम कायदे कानूनों को ताक पर रख दिया। अब इस मुद्दे पर भी सियासत हो रही है। एक बहुत बढ़िया कदम है क्योंकि पर्सनल चीज़ के लिए आप क्यों इस्तेमाल करें। अगर आपको स्कूल खोलना था तो आप अपनी जगह लेके खोलते और आपको अपना कार्यालय खोलना था तो अपना लेके खोलते। ये आपने गलत करा। ये सरकार का आपने अपने टाइम में बहुत फायदा उठाया था। तो वहाँ पे वो कार्यालय चला रहे थे क्या? जी आप उनका समाजवादी का कार्यालय चल रहा था वहाँ और एक बिल्डिंग में स्कूल चल रहा था। अगर आपको शिक्षा देनी थी तो उसका ये होता था कि आप अपनी जगह लेते स्कूल बनाते तो वो बेटर होता। और ये मैं इस मामले में बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया है लीज समाप्त करके बहुत अच्छा कदम है जनता के हित में। ये बिल्कुल सही काम हुआ है। एक्चुअली जो इन्होंने अपनी सत्ता के हनक में सारा कब्जा करा हुआ था सरकारी बिल्डिंगों पे, ये वापस होना चाहिए था। जल जीवन मिशन का लाभ यूपी की जनता को मिल रहा है। हम आपको बदायूं लेकर चलते हैं जहां की जनता इस योजना का लाभ पाकर गदगद है। रिपोर्ट देखिए। जिंदगी में खाने से ज्यादा पानी का महत्व है। वो कहते हैं ना, जल ही जीवन है। इंसान खाने के बगैर तो रह सकता है लेकिन पानी के बगैर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता। जीवन में पानी के इस महत्व को समझते हुए केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की है जिसको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तेजी से उतारने का काम कर रही है। इसी कड़ी में बदायूं में भी काम किया जा रहा है। जिले के 1010 ग्राम पंचायतों में करीब 867 वाटर ओवर हेड टैंक बनाए जाने हैं जिसमें से अभी तक 68 ग्राम पंचायतों में कार्य पूरा हो चुका है। वहीं मार्च 2024 तक योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षा है कि 31 मार्च 2024 तक प्रत्येक घर में नल हो। जल जीवन मिशन से हमारे घर में जब हर घर में नल पहुंचेगा तो निश्चित तौर पे पहले स्वच्छता, जो स्वच्छ पानी की जो चीज़ें हैं सैनिटरी की, वो दूर हो जाएगी। इस योजना के तहत बदायूं के 100 से अधिक गांव में पानी उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे ग्रामीण बेहद खुश हैं। इस पर अच्छा पानी मिलेगा, शुद्ध मिलेगा पानी, हर घर लगा रही है, जल स्वच्छ आएगा। सरकार योजना कर रही है, हम लोगों के घर तक स्वच्छ जल पहुंच रहा है। हम उस सरकार के लिए बहुत आभारी हैं और हमें घर बैठे हुए जल मिल रहा है। नहीं तो बाहर नलों से पानी लेने जाना पड़ता था, उसमें दूषित पानी, पीला पानी आता था। वो जल अब हमें शुद्ध मिल रहा है। इसके लिए हम सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। सरकार ने जो हमारा कदम उठाया है वो बहुत अच्छा कदम है जिससे हमारी बीमारियां नहीं रहेंगी, हम स्वच्छ रहेंगे, शुद्ध पेयजल भी मिलेगा। जो भी अशुद्ध है उसमें कीटाणु वगैरह भी हैं, उससे हमें छुटकारा मिलेगा। और क्या कहते हैं, जो हमारा पानी फालतू का जाता है वो भी नहीं जाएगा, जितना मुझे चाहिए उतना ही यूज होगा, व्यर्थ जल नहीं जाएगा। योगी सरकार प्रदेश वासियों के लिए हर सफल प्रयास कर रही है जिससे लोगों के घर फ्री में शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है और लोग गदगद होकर सरकार का आभार जता रहे हैं। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।